संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही स्पेशल सत्संग है। बहुत ही स्पेशल सत्संग, साथ में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग है संगत जी। इस सत्संग में आपको इतने सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, क्योंकि जो सत्संग है ये है एक ओल्ड संगत आंटी का। और ओल्ड संगत भी कोई ऐसे नहीं, बहुत ही हमारी जानी मानी सोनिया मल्होत्रा आंटी का, जो इतने मतलब आप कहेंगे संगत जी इतना अच्छे से गुरु जी के साथ जुड़ी हैं, इतना टाइम उन्होंने गुरु जी के साथ स्पेंड किया है। बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही गुरु जी की जो आपको बहुत छोटी छोटी बातें जो सबको हमको समझाती हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए गुरु जी से कनेक्शन बनाने के लिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो संगत जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सत्संग को प्लीज़ प्लीज़ पूरा सुनिएगा। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग, बहुत आपको इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। हम ऐसी कामना करते हैं कि सत्संग सुनने के बाद आपको आपके आंसर तो मिले ही, साथ में गुरु महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स मिले, जिससे जो भी आपके मन में चल रहा है वो सब गुरु महाराज आपकी मनोकामना पूरी करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करें। एक बार सारी संगत मेरे साथ ज़रूर बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सत्संग शुरू करने से पहले एक बार ज़रूर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, चलिए शुरू करते हैं सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी संगत जी। In today's satsang, actually, I just want to talk about faith. Because जर्नी सिर्फ वही नहीं होती है, जो जो आपने जिस तरह से भी आप जीते गए, but I think in journey everything counts, the learnings, हर चीज उसमें काउंट करती है। And spiritualism is all about unwavering faith in God. इसीलिए हम सत्संग सुनते हैं। And these satsangs also teach, to cultivate unwavering faith, भरोसा, विश्वास। ये सब सत्संग सुनने से ही पक्का होता है, सीमेंटेड होता है। And ultimately what really counts in devotion to is unfailing devotion. सभी की डिवोशन होती है, फर्क होता है unfailing devotion and faith in your God, your Guru. As we all know, Guruji doesn't need any ceremonies, rituals or any kind of show off. वो बस यही चाहते हैं कि हम उन पर अटूट विश्वास करें, अटूट विश्वास करें। क्या होता है कि हम ईश्वर पर ट्रस्ट या विश्वास अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। Whenever we find it convenient, then we say, yeah, I have, I have my, sorry, there was some problem. That I have my strong trust in him, strong faith in him. वो हम अपनी मर्जी के हिसाब से रखते हैं जब हमें सुलभ लगता है, पर वो तब भी रखना होता है when things are going against us, चीजें हमारे मुताबिक नहीं हो रही हैं। नॉर्मली उस दौरान क्या होता है, डाउट क्रीप्स इन, संशय आता है, डामाडोल होने लगते हैं। बट इट शुडंट बी लाइक दैट, इट शुडंट बी लाइक दैट। वो जो कहते हैं ना, जेकर मुश्किल आवन तेरे रस्ते तू डोली ना, कई बार मुसीबत भी दुखां दा हल बनदी है, इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बनदी। अभी जो शब्द भी सुन रहे थे, जिथे मेहर तेरी, तो जब उसकी मेहर होती है ना, फिर दुखों में भी इंसान उस तरह से निकल कर आता है। And faith in God is deep inner acceptance about everything.
उनकी रजा में खुश रहना, सहमत रहना, क्योंकि ईश्वर गुरुजी भी खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रखे हुए है। ये नहीं है कि विश्वास तभी कि जब इनकी सब कामनाएं पूरी हो रही हो, तब भी विश्वास वैसे ही रखा है जब कुछ भी उस इंसान की मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा। मर्जी तो हमारी क्या, खुदा की मर्जी होती है, उसकी रजा में रहना ही एक बहुत बड़ा पार्ट है स्पिरिचुअलिज्म में। क्योंकि जब ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। एंड नथिंग एस्केप्स हिज नोटिस बिकॉज ही इज एन अल्टीमेट गॉड। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गुरु जी के नोटिस में नहीं आती। ही इज एन अल्टीमेट गॉड। और हम इंसान हैं, वी कैन नेवर एवर फैथम हिम, but we should not forget that he is in complete control of everything. ऐसे ही रखा है गुरु जी ने। जर्नी उस तरह से नहीं उनकी आज्ञा है सुनाने की। आई थिंक जर्नी में ये सबसे बड़ी चीज काउंट जो करती है, योर ट्रांसफॉर्मेशन, योर लर्निंग्स, योर एक्सपीरियंसेस, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वर एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू हैव बिकम नाउ। ये सब काउंट करता है। कई बार सुनने में आता है ना कि सत्संग में सिर्फ अपनी ही जर्नी सुनानी है। नहीं, वो फिर गुरुजी ने समझ नहीं पाए। गुरुजी तो अनंत है, किससे क्या बुलवाना है, कब बुलवाना है, वो ही जानते हैं। इसमें कुछ ऐसी सिखी सिखाई बात नहीं है कि ऐसे है तो ऐसे ही बोलना है। इट्स ऑल हिज विल इन ऑल हिज टाइमिंग। क्योंकि जिसने सारी सृष्टि बनाई है, गुरु जी ने इंसान बनाई, जीव जंतु बनाई, कुदरत बनाई, ये उन्हीं का तो करिश्मा है जो हम अब भी बैठे हुए हैं और हमारी सांसें चल रही हैं। ये करिश्मा ही है। अगर अकेले बैठ के सोचें कि वह क्या शब्द सुनते हैं ना, हीरे वर्गा शरीर, क्या करिश्मा है ईश्वर का कि हमें हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी, हमें दिमाग दिया, हमें सोच दी, हमें शुक्राना करने के लिए जुबान दी, सब कुछ दिया, सब कुछ। इसी के लिए किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जब कुछ लगे कि मेरे पास नहीं है तो याद कर लेना चाहिए कि अभी भी आंखें हैं, कान है। क्योंकि गुरुजी के पास ऐसे बैठी थी तो गुरुजी ने कहा, रब नूं तां अखां दा भी शुक्र करना चाहिए, कन्ना दा भी शुक्र करना चाहिए। अपने कानों को हाथ लगाकर बोला था, कन्ना दा भी शुक्र करना चाहिए। ये यही है, यही सीखने आया है। much has been said, much has been written, much has been spoken. हम सत्संग इसलिए नहीं करते हैं कि एक रिचुअल है, करना है। I always say and I always feel also, even when the person is not available to do satsangs, वो जो भी गुरुजी ने बुलवाया है अब तक, वो उनकी रहमत से ही बोला गया है। वो इतना बड़ा प्रेशियस ट्रेजर है, उसको हम वो ना समझें। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ रिचुअल। बिकॉज सत्संग सुनने का मतलब यही है कि उसको हम कैसे अपने अंदर इम्बाइब करें, इनकलकेट करें, और फिर सोचें कि अब तक क्या करते आए हैं और अब क्या करना है। हर दिन हमारा जिंदगी का कम होता जा रहा है। फिर वो अफसोस ना रहे जब वो वक्त आए कि क्या करने आए थे, क्या किया। वक्त निकल जाएगा। सो जस्ट बिलीव इन द प्रेजेंट, टेक योर प्रेजेंट सीरियसली, बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ। आज अब क्या कर रहे हैं, बाकी सब उनके हाथ में है, सब उनके हाथ में है। तो जो हमारे साथ हो रहा होता है, हम उसके पीछे की ना रियलिटी को नहीं देख पाते हैं। इसलिए फेथ, विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है। यही सोचना चाहिए कि whatever is happening, it is for the ultimate good. As we all are short-sighted, we feel कुछ नजर तो आ नहीं रहा, but it is happening, still happening. As Meher Babaji says, great heat denotes the coming of rain. So great suffering and intense sorrow indicate that happiness is about to dawn. Happiness का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दुनियावी खुशी। जो इंसान दुखों में भी स्थिर रहे, दुखों में भी वो संयम से रहे, वो असली खुशी है।
तभी गुरुजी ने कहना खुश रहा करो, खुश रहा करो। और कई बार इंसान सोचता है अच्छा गुरुजी कहते बस हंसी खुश रहिए, हंसते रहिए। मतलब असली हंसी क्या है? आपके अंदर गम है, आप चाहे टूटे हुए हो, कुछ भी हो, पर आप खुश हो। आपको पता है ये जिंदगी है, ये ऐसे ही है। अभी तो गुरुजी ने वो जो वेल है ना स्पिरिट वर्ल्ड की, वो जो पर्दा होता था पहले, उसको बहुत वो लिटरली वाज मेड इट ट्रांसपेरेंट। बहुत बहुत फर्क अब खत्म कर दिया है इसी करके। वो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ाई, समय की बात है ना। जब किसी ने क्या ना किताबें पहले नहीं पढ़ाई जाए, वक्त वक्त की बात है। किताबें पढ़ने का भी यही मतलब है, हर चीजों से सीखना। वो तो सिखाने आए हैं हर चीजों के द्वारा। तो स्पिरिट वर्ल्ड की भी जो वेल थी, उसको उन्होंने बहुत पास में ला दिया, उसको उतार ही दिया कि जानो स्पिरिट वर्ल्ड क्या है। और वो जान के सच में अब वो जीवन उस तरह से नहीं इंसान जीता, कमल की तरह जीता है। यू डोंट टेक थिंग्स सीरियसली। यू फील इफ somebody is jabbering, let him do. But you have to learn one thing, just shut up. That's the real mantra. That's what Sai Babaji says. Then you feel you don't have to answer each and every one. Let them say things. Let them feel what they are feeling. Let them think they are thinking. But you have to think what change has come in you. अब ये सब कुछ जान के पढ़ के क्या चेंज आया कि नहीं, बस जिंदगी है, किस तरह से जीना है। गुरु जी कहते दो चीजा वास्ते आए हो तुसी, कर्म करन ते कर्म कट्टन। अब कर्म काटने आसान थोड़ी होते हैं। वही द्रव्य उन्होंने पूरा दिखाया था जब बोला था कि हाँ गुरु जी कर्म कटने, बिल्कुल सिर हिलाया था ऐसे। बहुत औखे होंगे कर्म कटने, क्योंकि इंसान क्या होता है, तैश में आके गुस्से में आके बहुत कुछ बोल देता है, कोई नहीं देखी जाएगी। कर्म काटने बहुत मुश्किल होते हैं। ये तो गुरु जी ने अपनी इतनी बड़ी दीवार हमारे साथ खड़ी कर दी है, दैट वी कैन लीन अगेंस्ट इट अदरवाइज कर्म काटने आसान तो है ही नहीं। और दूसरी चीज है कर्म करना। कर्म करने कैसे? कर्म करने, डू योर ड्यूटीज। तो कृष्ण जी ने भी कहा कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, कोई रिवॉर्ड के बारे में सोचने की। Give your best to each and every moment. That's what Sai Babaji says every time. Give your best to each and every moment and just do not think about the result. उसकी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम बहुत पाठ करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, हमें अभी तक क्यों नहीं मिल रहा। Because if you tend to do business with God, when God is really good at business, फिर वो उसी तरह से बिजनेस का आपको फल दे देगा। Minus love. Because in love there is no business, it's just love. So इस तरह से मेहर बाबा जी ने भी कहा। So इसी करके बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू फीड योर फेथ। डाउट को फीड करोगे तो वो बढ़ता जाएगा, एंड देन इट बिकम्स अ रियलिटी। डोंट फीड द रॉन्ग थिंग। अच्छी चीज को फीड करोगे तो वो आगे बढ़ेगी। वो सोच में भी आता है, गलत सोची जाओगे, उसको खुराक दे जाओगे, उसको बढ़ाई जाओगे, वो बढ़ी जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वो फीड आवर इनसिक्योरिटीज, वो फीड आवर फियर, वरीज, डाउट्स, रिग्रेट्स, बिटरनेस। इन चीजों को फीड नहीं करना है। फीड करना है विश्वास को, होप को, करेज को, कॉन्फिडेंस को, ट्रस्ट को, पीस को, लव को, न्यू बिगिनिंग को। So it's really important to switch fear to faith. Everything serves his plan. सब कुछ उनकी योजनाओं के मुताबिक ही होता है। सब कुछ उनकी योजनाओं के मुताबिक ही होता है। इसके रिलेटेड एक कहानी सुनाने की आज्ञा है गुरु जी की। ध्यान से सुनिए। एक आदमी ना मंदिर का सेवक था। उसका काम क्या था, मंदिर की साफ सफाई करता रहता था। और जो भी भक्त श्रद्धालु कुछ भी दान में दे देते थे ना उसको थोड़ा बहुत, तो चलो उससे उसकी गुजर बसर हो जाती थी। पुजारी भी कुछ दे देता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी हो गया था। क्या होता है, मंदिर में काम करते करते ना दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता था। और एक दिन शिकायत करते हुए ना भगवान से बोलता है, भगवान आपकी जिंदगी तो बहुत आसान है, क्या है, बस आराम से खड़े रहते हो,
अब मुझे देखो कितना काम करता हूं फिर भी कुछ नहीं मिलता। मेरी जिंदगी इतनी कठिन मैं जी रहा हूं, दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, वो भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मुझे नसीब होती है। काश मेरी जिंदगी आपकी तरह होती। तो उसकी बात सुनकर ईश्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बहुत आसान आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात ही नहीं। तो वो बोलता है, भगवान कैसी बातें कर रहे हो आप, आपका काम आसान ही तो है। मैं भी आपकी तरह ना दिन भर खड़े रह सकता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान बोले, तुम नहीं कर पाओगे, इस काम में बहुत धैर्य पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो बोलता है, मैं जरूर कर पाऊंगा, आप जैसा बताएंगे वैसा ही करूंगा। तो जिद करने लगता है ना। तो उसकी जिद देखकर भगवान मान जाते हैं, बोलते ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो, मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें भी माननी होगी। तो सेवक क्या बोलता है, ठीक है भगवान, हर शर्त मैं मानने को तैयार हूं। भगवान बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ गालियां भी देंगे, पर तुम चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर बस सुनना, हाँ, धैर्य के साथ। डोंट रिएक्ट, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी तुम्हें। तो सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में स्वैप कर ली, बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया, भगवान मंदिर की साफ सफाई में अपना लग गए। कुछ समय बाद क्या होता है, मंदिर में एक धनी व्यापारी, द रिच बिजनेसमैन, ही कम्स, वो आता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलता है, भगवान, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री अच्छी तरह से चले, मैं पैसा कमाऊं, बहुत आगे बढ़ूं। तो प्रार्थना करने के बाद जैसे प्रणाम करने के लिए नीचे झुकता है ना, एज ही बाउज डाउन, उसका वॉलेट, उसका बटुआ गिर जाता है। और फिर क्या होता है कि सेवक देखता है, पर वो कुछ बोल नहीं सकता, अभी इसका तो बटुआ गिरा हुआ है। क्योंकि शर्त याद आ जाती, भगवान ने क्या कहा था, चुप रहना, इससे चुप रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, एक गरीब आदमी वहां पर आता है, वो बोलता है, भगवान, इतनी गरीबी में जीवन काट रहा हूं, परिवार का पेट पाल रहा हूं, माँ की दवाई लानी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं, मेरे पास थोड़े से तो रुपए हैं, क्या करूंगा इनका। अरे कुछ चमत्कार तो करो, धन की व्यवस्था कर दो। तो प्रार्थना के बाद जैसे ही वो जाने को होता है ना, वो देखता है नीचे, भाई ये तो एक बटुआ गिरा हुआ है, वो व्यापारी का जो गिरा होता है। तो बटुआ उठा लेता है, वो पिक्स अप द वॉलेट और भगवान को धन्यवाद देता है, बोलता है, आप धन्य है प्रभु, मेरी प्रार्थना आपने इतनी जल्दी सुन ली। अब तो मेरे परिवार को पेट भर भोजन भी मिलेगा, माँ की दवाई भी ले आऊंगा। भगवान को धन्यवाद देकर ना वहां से जाने लगता है। तब सेवक जो भगवान बना था ना, उसका मन होता है, इसको बता दूं, भाई ये क्या कर रहा है, ये तो चोरी है, बटुआ तो व्यापारी का है, तो ये मैंने थोड़ी तुम्हें दिया है जो तुम मुझे शुक्राना कर रहे हो। लेकिन विवश था, भी चुप रहना था। भगवान ने कहा था क्या, बिल्कुल चुप रहना, धैर्य नहीं खोना। तो मन मारकर चुप रहता है। तो मंदिर में आने वाला ना तीसरा व्यक्ति कौन होता है, एक सेलर होता है, एक नाविक होता है। तो 14 दिन के लिए ना उसने समुद्री यात्रा पर जाना होता है। सो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी यात्रा सफल रहे, सेफ रहे और मैं अपने घर वापस आ सकूं। तो वह प्रार्थना कर ही रहा होता है कि वह धनी व्यापारी वहां पर आ जाता है पुलिस को साथ में लेकर। तो नाविक को देखकर बोलता है, भी मेरे बात तो यही आया है पक्का, इसने ही मेरा बटुआ चुराया, गिरफ्तार कर लो इसको। तो पुलिस नाविक को वो पकड़ कर ले जाने लगती है। तो सेवक अब उसका धैर्य खोने लगता है, कहता नहीं, ये न्याय नहीं मैं सहन कर सकता, अब नहीं मैं चुप रहूंगा, ये तो बहुत गलत हो चुका है। क्योंकि यदि अब मैं चुप रहा ना, तो बेकसूर आदमी को फिर फालतू में सजा भुगतनी पड़ेगी। तो चुप्पी तोड़ देता है। तो बताता है कि आप तो गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हो, ये बटुआ नाविक ने नहीं बल्कि गरीब व्यक्ति ने चुराया है। कहता मैं भगवान हूं, मैंने सब कुछ देखा है। तो पुलिस को भी लगता है भी भगवान तो बोल रहे हैं, इनकी बात तो मैं टाल नहीं सकता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो क्या करता है, नाविक को छोड़ देता है और गरीब आदमी को पकड़ लेता है। तो शाम को जब आपस में मिलते हैं ना ये सेवक और भगवान, तो पूरे दिन का वो सेवक पूरा वृतांत सुनाता है बड़े गर्व के साथ, भाई कैसे मैंने आज तो न्याय होने से रोक लिया, आपकी जिंदगी देखो मैंने कितनी अच्छी जी, कितना अच्छा काम किया। तो उसकी बात सुनकर भगवान बोलते, तुमने ये क्या किया,
मैंने तुम्हें क्या कहा था, चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना। तुमने मेरी पूरी प्लानिंग, पूरी योजना पर पानी फेर दिया। तो क्या कैसे समझाते हैं भगवान, सुनिए। कहते हैं उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा ना धन कमाया होता है, और यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता, थोड़े से पाप कम हो जाते, धुल जाते। और जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया ना, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता ना तो कम से कम बच तो जाता। तो फिर सेवक को सुनकर एहसास होता है कि वो देख ही नहीं पा रहा था उन आंखों से जो सामने, मतलब वो नहीं देख पा रहा था आंखों से जो जो असल में होने जा रहा था। पीछे की रियलिटी को नहीं देख पा रहा था, अंदर की जो डिवाइन प्लान था भगवान का, डिवाइन रियलिटी को नहीं देख पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर सोच विचार कर अपनी योजना बनाते हैं और लोगों का जीवन चलाते हैं। तो ये एक कहानी है, उसके जरिए क्या सुनने को मिलता है। जैसे गुरुजी ने भी कहना, एक बारी कोली बैठी सी, गुरुजी ने कहना जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता नहीं वो दिखता है। वही चीज है ना, कई बार जो हम आंखों से देख रहे होते हैं वो सच्चाई नहीं है। भगवान की डिवाइन प्लानिंग इज परफेक्ट। हम इंसान हैं, हम कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स, घंटों में, दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में देखते हैं, पर भगवान की प्लानिंग ऐसे नहीं चलती है। होता है ना कई बार, गुरुजी ने तो मुझे टेलीपैथी में या कुछ ऐसे स्वप्न दर्शन में ये दिखाया, क्यों नहीं हो रहा। जो भी दिखाया, जस्ट लव दैट, जस्ट अप्रिशिएट दैट, यू नो, उसको बस अपने अंदर रखें। होता ना, हम किसी को भी बताने भी लग जाते हैं, गुरु ने तो ये दिखाया था, ये डेट बताई थी, इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। यू नो व्हाट, ड्यू टू दिस सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, पीपल काइंड ऑफ शेयर ईच एंड एवरीथिंग। जो चीजें नहीं भी होती, कई चीजें सिर्फ गुप्त होती हैं, आपके लिए होती हैं, हर किसी को बताने की जरूरत ही नहीं होती। गुप्त होती हैं चीजें, अपने तक अंदर रखते हैं। हर किसी हर किसी के कर्म अलग हैं। वो इसी तरह भगवान का उस तरह से सबके साथ अलग होता है। कोई किस जन्म में क्या करके आया है, कोई किस जन्म में क्या करके आया है, सेम नहीं होता। जो एक चीज यूनिवर्सल है, दैट इज लव। जस्ट कीप ऑन लविंग हिम। असली वर्शिप का मतलब ही यही होता है, थॉट्स, एक्शन में वो चीज करना। ट्रू वर्शिपिंग पाठ, असली पाठ किताबी पाठ नहीं होता। असली पाठ होता है उसकी याद में हर समय रहना, हर समय रहना, और हर कर्म उसको अर्पित करना। अच्छा कर्म करने को मिले तो सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट डाइव इनटू दैट। बुरे कर्म करने से पहले बहुत बारी सोचो, बहुत बारी सोचो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो सबसे बड़ा न्यायी है, हर चीज का भुगतान करना पड़ता है। अगर उन्होंने कह दिया कि 90% अपने ऊपर, 10% वो पता नहीं कौन से कितने जन्मों का, मुझे तो लग रहा है इस चीज में भी नहीं पढ़ना। परमात्मा मेहर कर, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियां। तो वही चीज होती है, ये सीखने वाली बात है। एवरीथिंग सर्व्स हिज प्लान, एवरीथिंग सर्व्स हिज प्लान। सो आई वाज सिटिंग विद गुरुजी, तो गुरुजी ऐसे यूनिवर्सल मैसेज देते थे। गुरुजी ने कहा ताड़े बस दा है कि कुछ भी नहीं है, थोड़े बस का कुछ नहीं है। इंसान हो, गुरुजी को पता है इंसान की लिमिटेशंस होती है, इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे बस का कुछ नहीं है। अगर हमारे बस का होता तो भगवान कभी भी अवतरित होकर धरती पर नहीं आते। तो ये सोचने वाली बात होती है कि गुरुजी को अवतार लेने की उस तरह से क्या जरूरत पड़ गई। संभाल लिया, समय संभाल दिया, स्थिरता ला दी। धरती फिर इस तरह टिक भी नहीं ना सकती, चीखें निकलती हैं धरती माता की भी, फिर ऑलरेडी कितना पाप हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। हर जगह सत्संग का भी यही मतलब है, पॉजिटिविटी, गुड वाइब्रेशंस। तो सत्संग का मतलब ये नहीं है कि गैदरिंग और भीड़ और मेरे इतने आए, अरे 5-6 लोग भी हों उतना भी बहुत है।
पर वो पाठ उस तरह से होना चाहिए। सत्संग का मतलब ये है, सत्संग में हम संगत के साथ जुड़ने नहीं आते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, संगतों में हम खोई जा रहे हैं। सत्संग का मतलब अपने गुरु जी के साथ जुड़ना। जुड़ता तो इंसान घर घर पे भी है, पर एक सत्संग का एक एम्बियंस ऐसा होता है बहुत जल्दी, क्योंकि देयर इज कंप्लीट साइलेंस। इसीलिए कई लोग अमृत वेले उठते हैं। इट इज नॉट समथिंग दैट एवरीबडी हैज टू डू दैट। जो जौन से भी समय आप उठे वो अमृत वेला ही है। अगर हमने कहीं अर्ली मॉर्निंग निकलना हो तो सड़कें साफ होती हैं ना, जल्दी पहुंच जाते हैं। सो वो मतलब होता है। अदरवाइज विच एवर टाइम वेयर एवर यू सिट, सब उन्हीं का है, डिवाइन टाइमिंग। तो कहीं भी आप प्रभु को याद कर सकते हो, उनकी मेहर से ही होता है। अभी जैसे शब्द में सुना, जब कृपा होती है तब रस आने लगता है। कृपा होती है तभी अंदर से प्यास उठती है, आप रह नहीं पाते हो फिर गुरु जी के बगैर। फिर उस तरह से नहीं, ये सिंपल सी बात है, बहुत बारी बताया जा चुका है। अगर कुछ इच्छाओं के लिए पाठ कर रहे हो तो मिल जाएंगे, उसमें प्यार है ही नहीं, फिर ठीक है। और जिसमें जहां प्यार है वहां कोई भी मांग नहीं होती, उसमें बस आप उनके प्यार में बहे चले जाते हो। तो गुरुजी ने ये भी कहा, आई वाज सिटिंग बिसाइड हिम, गुरुजी कहते हैं इंसान ਨੂੰ होप नहीं कदी छड़नी चाहिए। हैविंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एनविजन। होप बहुत बड़ी शक्ति है। एक होप है, हाँ नहीं, तो यही इंसान को चलाई रखती है, वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और गुरुजी को पता है, गुरुजी ने कहा जीना आसान नहीं है, पर पाठ सब कुछ ठीक कर सकता है। बिल्कुल, धरती पर आना आसान ही नहीं है। हम जो आए हैं सब दो ही चीजों के लिए आए हैं, प्राइमरीली कर्म करने, कर्म काटने। पिछले कर्म अभी पता नहीं कितने पड़े हैं, क्या है, तो हर हर दिन ये सोचना चाहिए। अदरवाइज जस्ट पिक अप अ डायरी एंड स्टार्ट जॉटिंग डाउन बिफोर यू स्लीप कि आज मैंने क्या कर्म किए। बस इतना ही याद रख लो, बोलना जरूरी होता ही नहीं है। चुप्पी एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसी करके गुरुजी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया, चुप रहते थे। क्यों रब आई गया ना, रब नूं बोलन दी की लोड़ है, कोई प्रवचन थोड़ी देना आएगा। मौज हुई तो बता देना, जब मौज थी यही सब चीजें तभी बताई हैं। होप नहीं इंसान नूं छड़नी चाहिए। धरती ते आना सौखा नहीं है, धरती ते रहना सौखा नहीं है, पर पाठ सब कुछ ठीक कर सकता है। पाठ का क्या मतलब है? पाठ वो नहीं है कि कुछ रिचुअल, क्या जितने मंत्र जाप किए, प्रेम से बस उनकी याद में रहना पाठ है, सबसे बड़ा पाठ। अच्छे कर्म करना पाठ है, अच्छी सोच रखना पाठ है। धरती माता के बारे में, नेचर के बारे में, पेड़ों पौधों के बारे में सोचना भी पाठ है। ऐसे ही वो नीम करोली बाबा जी भी कहते हैं, यू डोंट हैव टू रियली डू मेडिटेशन। ज्यादा मेडिटेशन करते पागल भी हो सकते हो। वो तोड़ देते थे मेडिटेशन लोगों की उस तरह से। तो जो अपने भगवान की याद में रहता है, उससे प्यार करता है, वो सबसे ऊपर का पाठ है। फिर उस तरह से आप उस तरह से मेडिटेशन नहीं करते हो, क्या देखना रब मिल गए। उस तरह से मेडिटेशन इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स इन योर कंसंट्रेशन एंड यू गेट दैट कॉस्मिक नरिशमेंट। और उस तरह से वो नहीं होता कि नहीं रब को देखना है। कि अब गुरु जी को देख के और गुरु जी का महसूस करके फिर भी रब की देखने की प्यास है, तो फिर कहीं कमी रहेगी। बिकॉज ही इज ऑल इन ऑल, सबसे ऊपर। कि, कितनी बारी सत्संग में सुना है, बताते तो हैं गुरु जी, सारे देवी देवता तरसते ने, राधा कृष्ण तरसते ने मैनू देखन ली, माताएं मेरी कुड़ियां, सबको सब पता है। सबसे ऊपर है गुरु जी। कितने जन्म लिए होंगे, कहां कहां से ये आत्मा आई होगी, तब जाके गुरु जी के चरण मिले। सो भाग्यशाली समझना चाहिए, कभी अपने आप को कोसना भी नहीं चाहिए। होता है ना, क्योंकि ऐसा लगता है व्हाट आई थिंक कि अगर भगवान मिल गए और फिर भी हम कहें यार कोई कमी रह गई कहीं पर, आई एम नॉट हैप्पी, आई डोंट नो, समथिंग इज मिसिंग, तो फिर वो ईश्वर का मिलना तो छोटा रह गया, फिर छोटा हो गया। कंसिडर योरसेल्फ सो लकी। गुरुजी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आई एम द लकीएस्ट, आई एम द रिचेस्ट। कोई बोले ना तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आई हैव माय गुरुजी, आई गॉट एवरीथिंग, व्हाट एल्स वी नीड। सब कुछ तो मिल गया।
और जो दुख भी आते हैं उनकी याद में ही काटने चाहिए. I'll just tell you one thing. Some Sangat sent me somebody's recording of a guy. तो कुछ ऐसा था. I really learned a big lesson from that because there is always something to learn. तो सीखने की चाह तो हमेशा ही से ही रहती है और सभी की होनी भी चाहिए. He was like, perhaps he was not getting a job or something. तो उस तरह से दुख हुआ, जैसे होते हैं बच्चों को हो ही जाता है. तो वो उस तरह से कुछ दुख हुआ. ये वो जब खुशी का मौका हुआ, then he said such a big thing कि जब मैंने दुख में दुख क्यों मनाया, जब मैंने दुख में दुख मना लिया तो फिर मैं सुख में भी सुख नहीं मनाऊंगा. इन द सेंस कि मुझे दुख में भी मैं हिला क्यों, दुख में दुख क्यों मनाया मैंने, मुझे दुख में दुख नहीं मनाना चाहिए था. फिर अब सुख है तो सुख में सुख क्यों मनाऊं. सो दैट वाज सच अ बिग थिंग कि अगर दुख आए उस तरह से बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, उसको भी उस तरह से ठीक है. हर चीज का कारण होता है और परमात्मा को तो दुख ही पसंद है, सफरिंग ही पसंद है. सो इस तरह से है. गुरुजी यही समझाते हैं कि पाठ का मतलब ये नहीं होता ठीक है मैंने पाठ कर लिया सब कुछ मेरे अनुसार होगा. इसका मतलब ये है कि कोई बात नहीं, मेरे ईश्वर को पता है जो समय उन्होंने निश्चित किया है तभी सब कुछ होगा. और पाठ का मतलब यही है परमात्मा शक्ति देना. औखा टाइम उस तरह फिर कटना आसान हो जाता है क्योंकि जो पाठ ही होता है जो टफ टाइम में इंसान को खड़े रखता है उनकी मेहर के साथ, उनकी मेहर के साथ. जिद्दां गुरु जी भी कहते रब दे काम विच दखल नहीं देईदा हुंदा, मेरा डिपार्टमेंट है. इन द सेंस इंसान को कुछ इधर उधर भटकना नहीं चाहिए ज्यादा कुछ करवाने. रब के कई काम ना जो रब को ही अच्छे लगते हैं और रब ही कर सकता है. दैट इज वाई गुरु जी थोड़ा इन चीजों के उस तरह से थे कि चैरो कार्ड रीडिंग और फास्ट लाइफ रिग्रेशन और पर्सनली किसी को कुछ कहा हो तो आई कैन से दैट. बट जैसे गुरु जी के ना रब दे काम रब नूं ही करन दो, साडा डिपार्टमेंट हैगा. बड़ी सुलभ भाषा में बता दिया. अगर इंसान ही सब कुछ करने लग जाएगा सब कुछ तो फिर रब की क्या जरूरत है, फिर तो इंसान ही रब बन गया ना. कहते ना ईश्वर पर भरोसा रख, अपने गमों की नुमाइश ना कर, जो तेरा है वे तेरे दर पर चलकर आएगा, रोज रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर. जो आपके हिस्से में उसने लिख दिया और ना भी लिखा हो किस्मत में, जो उन्होंने झोली में डाल दिया वो आकर ही रहेगा. उनकी मेहर बहुत बड़ी है. हमारे पाठ, हमारे मंत्र जाप, हमारा कुछ भी बड़ा नहीं है. जो सबसे बड़ी होती है ईश्वर की मेहर. तभी कहते हैं परमात्मा मेहरकार, मेहरकार. अपनी मेहर मेहर करने पे आए तो वो क्या नहीं कर सकता. कहते हैं ना कई लोग यहां भी पत्ता नहीं हिल सकता भगवान की मर्जी के बगैर. तो उसी तरह अच्छे क्षण या बुरे क्षण उसकी मर्जी के बगैर नहीं आते. बस हमारा यही है, वी शुड जस्ट गिव आवर बेस्ट टू ईच एंड एवरी मोमेंट एंड लीव ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस टू गुरुजी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी रिवॉर्ड. Because whatever is happening, it is happening with master's permission and approval. बस सब उन्हीं की मर्जी से होता है. What we should do is gracefully हर चीज को उस तरह से धैर्य रखना. धैर्य बहुत बड़ी शक्ति है. अगर किसी की झोली में धैर्य आ जाए, संतोष आ जाए, संयम आ जाए तो इससे बड़ा गिफ्ट है क्या. धैर्य सिखाते हैं. जिसको हर चीज हर समय पर मिल जाती है ना, उसको दुखों का एहसास नहीं होता और उसको धैर्य नहीं पता लगता कि धैर्य है क्या. जैसे कोई बच्चा हो, आपका बच्चा है, आप हर चीज उसको उसकी मांग पूरी करेंगे तो बच्चा कहां से सीखेगा. जिसको समय पर नहीं मिलता उसमें धैर्य आता है. उसको पता है पेशेंस की वैल्यू क्या होती है. एंड टुडे इन टुडेज वर्ल्ड पेशेंस इज मच 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 रिक्वायर्ड इन दिस फास्ट पेस ऑफ लाइफ. इसीलिए अकेले रहना बहुत जरूरी है. जब अकेले बैठते हैं तो पूरे ऊपर से कॉस्मिक वो सारा डायरेक्ट डाउनलोडिंग होती है आपके अंदर. जरूरी कहना ना रब नू भी तो टाइम दो, टाइम नू भी तो टाइम दो. तो पेशेंस सिखाते हैं. जबरदस्ती से कुछ मांगेंगे पूरी हो जाएगी, आगे जाके वो दुख ही देगी. उनको पता है किसी को कब क्या देना है.
वही कहते हैं ना, मोक्ष मोक्ष मांगने के लायक ही नहीं है हम। मोक्ष में तो कुछ रहता ही नहीं, पुण्यों का भी हिसाब हो जाता है, बुरे कर्मों का भी हिसाब हो जाता है, सब बैलेंस जब हो जाता है फिर जाके कुछ रह ही नहीं जाता, कोई रेजिड्यू या कुछ जिसके लिए इंसान वापिस आए। तभी तो फिर सिंपल लाइफ जब जिएंगे तभी मोक्ष मांगने के काबिल होंगे। अपनी मेहर से तो गुरु जी ने जो ना भी डिजर्विंग हो उनको भी मोक्ष दिया। सो जितना सिंपल लाइफ जिएंगे, चीजों से दूर रहेंगे, समझेंगे सत्संग का मतलब क्या है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वो हमें इस कीचड़ से निकालने आए हैं। तो गुरु जी नाल बैठे गुरु कहते हैं तानू कीचड़ों ही तक कड्डन आया है। संसार कीचड़ है, इच्छाएं कीचड़ है। जितना हम एक ही उनका, जो भी गुरु जी ने बार बार समझाया, सिंपल खाओ, सिंपल रहो। कोई इच्छाएं हैं, ठीक है, गुरु जी कहते चंगे कर्म करो, ले लो जो हैगा, वो इस तरह से मना नहीं करते। पर जितना हम सिंपल रहेंगे उतनी हमारे अंदर वो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बार बार इच्छाएं का मतलब दोबारा से जन्म लेना। जिस तरह की ये जिंदगी है, आसपास देशों में देखोगे, आसपास देखोगे क्या हो रहा है, अंदर से यही आता है, बस डोंट वांट टू लिव एनी मोर। एक्चुअली ड्यूटीज पूरी हो अब, जो सब देख लेता है वो यही करता है, बस अब गुरुजी बस। पर वो ही है, जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, कुछ ना कुछ अच्छा करते जाएं, कुछ ना कुछ अच्छा करते जाएं। सत्संग भी करें, बस ये नहीं है कि बस करना है तो ब्लेसिंग्स मिलनी है इसी करके करना है। मुझे तो लगता है हर पल, हर दिन, हर जगह सत्संग है। ये सोचने वाली बात है। जहां अपने गुरु की याद में है सत्संग है, प्यार से घर में जो भी भोजन बनाते हैं वो लंगर है। हर चीज उन्होंने घर पे प्रोवाइड कर दी, बिकॉज वक्त ऐसा आ गया। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता आगे जाके क्या होना है। दैट इज वाई गुरु जी की बरसात हो रही है, ब्लेसिंग्स की बरसात। गुरु जी कहना ना, बैती कंगा विच हथ धो लो। टाइम इदा दा आ गया। अगर वो इतना फास्ट सब कुछ कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए फिर? उस ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं भागना। The biggest lesson in life is just shut up. And that means that you really don't have to, answer back, and you really don't have to indulge in everything. Just be quiet. काम रहना सीखो, अकेले रहना सीखो। जो इंसान पहले आदत जिसको बन जाए अकेले रहने की, वो फिर डिपेंड नहीं होता ऑन अदर्स। वो फिर इस मोह माया से निकल जाता है। ये सब उनकी माया है। वो दोबारा से दोहराना चाहूंगी, जब गुरुजी ने बद्दी भेजा तो एक लड़की ने अपना सत्संग सुनाया, बाहर सब कुछ देखा, पेड़ पौधे सब जगह गुरुजी गुरुजी, और उस तरह से जैसे सारा कुछ नेचर में देखा। जब अंदर आई वो बद्दी के दरबार में, तो यही आया कि ये भी तो माया है, ये सब कुछ माया है, सब अंदर है, इंसान के अंदर। इंसान का शरीर गुरुजी ने इस तरह से करिश्मा है पूरा बनाया है। कभी सांसों को ध्यान देना अकेले बैठे हुए, अंदर बाहर, प्रभु ये क्या करिश्मा है ना, ये तो इंसान खत्म। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं, सब सोचने वाली बातें जो अभी भी हम सुन रहे थे। जिन मानस ते पाए हैं मेरा नाम, ये उम्र गवाई है। नाम यही है, प्रभु का नाम, प्यार में बस उनकी याद में रखना, यही मांगने वाली चीजें हैं। गुरु जी चरण कमल के पास रखना, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करना पाठ है। तो यही सारी चीजें हैं। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। नेवर एवर थिंक गुरुजी को हमारा नहीं पता। गुरुजी सबके अंदर है। इतनी बड़ा करिश्मा उन्होंने बनाया इंसान का शरीर, तभी तो खुद भी वो शरीर लेकर आए, ये दिखाने के लिए कि इंसान का शरीर कितना ऊपर है। कभी भी अकेले समय मिलना गुरुजी के पास, तो गुरुजी के जो लिप्स हैं ऐसे खुब करते रहते थे, पाठ ही करते रहते थे। प्यार प्यार सीखना है तो गुरुजी से सीखिए। प्यार में यही होता है सैक्रिफाइस। गुरुजी ने कोई ऐश थोड़ी की है, कुछ भी नहीं। ये सिल्क के चोले, ये सब कुछ सब माया है। पहनना पड़ा उनको थोड़ा इंसान को कंफर्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि इंसान ने अपनी छवि अलग से ही बनाई हुई है। उन्होंने तो अपना कंफर्ट छोड़ा, if he would be wearing shawls or pants or whatever,
तो दूसरा इंसान तो कुछ और ही सोचने लग जाता है ना। उन्होंने अपना कंफर्ट छोड़ा, सबको खिला के भोजन कराना। दिस इज गॉड, आई मीन दिस इज व्हाट गॉड इज ऑल अबाउट, एवर लविंग। सेक्रीफाइस किए गुरु जी ने, हर पल हर दिन सबके लिए सेक्रीफाइस। आप खुद ही देख सकते हैं पूरी सृष्टि में अब कितनी कितनी संगत हो गई है, पर वही चीज है, शक्ति मांगनी चाहिए परमात्मा, दुखों से हम दूर निकलें। when you start thinking about your गुरु जी की नहीं, this is my thing, मुझे अच्छे कर्म करने, मुझे भार गुरु जी पे नहीं डालना, तो पार तो हल्का करना चाहिए ना अपने रब दे। गुरु जी कहना साडा भी सोचो, साडे वास्ते भी पाठ करो। इतने हम्बल गॉड, इतने हम्बल गॉड। बहुत बड़ा लेसन है जब हम किसी के लिए पाठ करते हैं ना, वो पहुंचता है। इसी के लिए सबका भला मानना चाहिए, मांगना चाहिए सबका भला। सत्संग पे भी जब बैठते हैं पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ ये नहीं अपने लिए, अपने अपने परिवार के लिए, पूरी दुनिया, क्योंकि पूरी सृष्टि उनकी है। गुरुजी हाथ हिलाते थे, पूरी सृष्टि नजर आती थी, सारी सृष्टि उनकी है। तो पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए पाठ करना चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, यही है, उसको स्थिरता लाने के लिए उस तरह से वो करना चाहिए। तो गुरुजी ने वो सबको जोड़ दिया, पाठ से सब कुछ बैलेंस होने लग गया। बहुत बहुत नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अगर पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाए तो पॉजिटिविटी, पाठ और इन चीजों की कभी भी कीमत नहीं रह सकती। जिदा कभी गुरु ने कहना मैं चाहवा तो 100% खत्म कर दूंगा, फिर रब नूं किथे याद करेंगे। इंसान है ही ऐसा, मतलब ही है, सेल्फिश है। दुख वेले तो इंसान हाय हाय करता है ना, या दुख वेले रब याद आती है, या दुख वेले माँ याद आती है। तो दुख आने जरूरी है, दुखों के बगैर जिंदगी है हो ही नहीं सकती। जिसने दुख देखा ही नहीं वो क्या कीमत जाने जीवन की। जिसने दुख देख ली वो बहुत स्थिरता से जीता है। ठीक है परमात्मा, इस जन्म में आपकी मेहर से कर्म काट सके, अगले जन्म का कुछ नहीं पता, वो सब आपके ऊपर है। तो ये भी नहीं मांगना अगले जन्म में कहाँ रहें क्या करें, गुरुजी नीचे मत भेजना, दैट्स ऑल हिज थिंग। गुरुजी का ना साडा डिपार्टमेंट है, नीचे दखल ना करया करो। जो दिन आए बस उसको अच्छी तरह से गुजार के, स्माइल के साथ, पेन को साथ लेकर ही। पेन शुड बी द स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस। पेन इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, इट मेक्स यू स्ट्रांग, it makes you courageous, it gives you compassion, it gives you empathy. So these are the learnings what we have to learn, and these are the things we have to reflect each and every day. यही है सत्संग का भी मतलब, यही है। अब सोचना चाहिए कि much has been said, much has been read, much has been spoken, much has been thought also. वाकई अब क्या कुछ बदलाव आया है। तो वही है, अच्छा काम करने से बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए, उसको जल्दी से करिए, बिकॉज हर दिन हमारा जिंदगी की उस किताब से एक पन्ना कम हो रहा है। सो दीज आर द टीचिंग्स व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट ही मेक्स मी शेयर इन सत्संग। दिस इज द जर्नी, द ट्रांसफॉर्मेशन, द लर्निंग्स, द एक्सपीरियंसेस। ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, गिव यू ऑल बेस्ट, all your best to be a good human being। हमारे कारण किसी का दिल ना दुखे, कोई कुछ भी बोले। गुरु जी ने एक बार इदा ही क्या सी कहते सेवा सीखनी तो राधा स्वामी वाले को सिखाया करो। ये खुद भी मैंने देखा हुआ है, कोई अगर कुछ गुस्से से बोल भी दे तो उनसे भी माफी मांग लेते हैं, अच्छा आंटी सॉरी माफी। सो ये भी देखना है कि हम किस तरह से सेवा कर रहे हैं, हम्बलनेस। गुरु जी ने बहुत प्रैक्टिकली सारा कुछ बताया है, दैट्स व्हाई ही ऑलवेज सेज आई एम प्रैक्टिकल गुरु। प्रैक्टिकली जीवन कैसे जीना है, बिल्कुल ऑर्डिनरी उस तरह से बन के हमारे बीच में रहे, उसी तरह से थाल में खाना, उस तरह से पूरा सादा भोजन, कुछ भी नहीं, बस खुशी मिलती थी उनको सबको खिला के। जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे नीम करोली बाबा जी, उनका तो वही था, आओ खाओ जाओ। तो बस यही है भगवान, सबको खिला के खुश, सबको खुश देख के खुश। तो उस तरह से, तो दीज आर द लर्निंग्स, the teachings we should ponder over. So I think I've taken a lot of time. So गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। परमात्मा, बोलते वक्त कुछ भी गलतियां हुई हो, कुछ भी हो, माफ करना संगत जी। सब गुरु जी बुलवाते हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की मेहर है। सो आज्ञा लेते हैं और धन्यवाद करते हैं सबका, और उन रूहों का भी जो साथ में बैठी हैं। परमात्मा
हमेशा देवी देवता रूहें बैठी होती हैं। सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबको अच्छी सेहत मिले और स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी पर सब बढ़ते जाएं। जो गुरु जी ने कहा ना, बस चल ही चलो, सोचो ना, बस चल दे रहो। तो गुरु जी आपकी मेहर से ही चलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।